Hello guys, welcome to my class. Here your English teacher welcoming you to my YouTube channel. I hope you all are doing very well and be safe. Today we will continue with the part 5th of chapter 5, The Cop and the Anthem, from class 7th English. As you can see on your mobile phone's screen that this is part 5th. So let me tell you about the main character of this interesting story is Sophie. Dear student, I had earlier mentioned you who was Sophie, who was a jobless person and had burning desire to spend his winter in Blackwell Island as a prison. So let's see what happens next. We will continue reading from here. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. He किसके लिए यूज हुआ बच्चों? He stand for Sophie. Sophie ने क्या देखा? A man in a shop buying a newspaper. शॉप पर दुकान में एक व्यक्ति क्या खरीद रहा है? न्यूज़पेपर. The man's umbrella stood beside the door. और उसने शॉप में अंदर जाने के पहले अपना जो अम्ब्रेला था उसे शॉप के दरवाजे के बाजू में रख दिया था. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. क्या किया सोफी ने? चूंकि सोफी जेल जाना चाहता था, वहाँ पे अपना विंटर टाइम स्पेंड करना चाहता था फ्री में, उसको शेल्टर मिलता, खाने को मिलता, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना चोरी कर लूँ और पुलिस मुझे पकड़ के सीधे जेल में डाल देगी और इस तरीके से मेरा विंटर वेकेशन भी बीत जाएगा. तो सोफ़ी ने क्या किया? धीरे से दुकान में पैर रखा और वो छतरी उठाई और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. और वो जो व्यक्ति था जिसकी छतरी थी, ये देखिए, दिस इज़ द मैन, वो क्या करने लगा? सोफी का पीछा करने लगा. माई अम्ब्रेला ही सैड. उस व्यक्ति ने क्या कहा? अरे ये मेरा अम्ब्रेला है. ओ इज इट? सैड सोफी. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? देखिए, सोफी चूंकि जेल तो जाना ही चाहता था. दिस इज द अम्ब्रेला सोफी इज होल्डिंग हियर. और सोफी ने उससे क्या कहा कि यदि ठीक है ये तुम्हारा अम्ब्रेला है और मैंने इसे चुराया है तो व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो? आई टुक इट. मैंने तो इसे ले लिया है. योर अम्ब्रेला. व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप? अब तुम्हारा अम्ब्रेला मेरे पास भी है, सारे सबूत हैं, तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते हो? Let's continue. There is one standing at the corner. और सोफी ने क्या कहा कि वो देखो कॉर्नर में एक पुलिस खड़ा हुआ है, पुलिस वाला व्यक्ति खड़ा है, सिपाही खड़ा है. Why don't you call him? तुम एक काम करो, उसे बुला करके लेकर आ जाओ और वो हमारा डिसीजन कर देता है. The man walked more slowly. और वो आदमी क्या करने लगा? आदमी और धीरे धीरे चलने लगा. सोफी did the same. और सोफी ने क्या किया? सोफी भी वही काम करने लगा जैसा वो व्यक्ति जो ओनर था वो कर रहा था. लेट्स कंटिन्यू. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन सोफी को क्या लगने लगा था कि हर बार की तरह जेल जाने की और चोरी करने की ये कोशिश भी यहाँ पर उसकी नाकाम हो जाएगी. द कॉप लुक्ड एट द टू मैन. अब क्या हुआ? जो कॉप रहता है, जो पुलिस थी, उसने दोनों व्यक्तियों को देखा. हु वर द बोथ मैन? टू मैन. One was Sophie and one who owns the umbrella. I said the umbrella man. Umbrella वाले व्यक्ति ने कहा. क्या? That is, you know how these things happen. If that's your umbrella, I am very sorry.
What happened? I said the umbrella man. Umbrella man ने क्या? You know how these things happen if that's your umbrella? I'm very sorry. जिस व्यक्ति की छतरी या जिस व्यक्ति का अम्ब्रेला सोफ़ी ने चुराया था, तो वो व्यक्ति सोफ़ी से क्या कहता है कि क्या आप जानते हैं कि किस तरह से ये घटना घटी है? इट मीन्स यदि ये आपका वाकई में छाता है और आप इस पर अपना दावा कर रहे हैं, तो आप इसे वापस ले लीजिए. आई एम सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. मुझे तो ये छतरी सुबह रेस्टोरेंट में मिली थी और मुझे लगा कि इसका मालिक कोई नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया था. इफ़ यू से इट इज़ योर्स, आई होप यू विल. और यदि ऐसा लगता है कि ये आपकी है, तो बिल्कुल आप रख लीजिए. इट्स माइन, क्राइड सोफ़ी विथ एंगर इन हिज वॉइस. सोफ़ी ने क्या किया? सोफ़ी ने बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाया कि हाँ, ये मेरी छतरी है. जबकि आपको भी पता है बच्चों, वो छाता किसका था? सोफ़ी का बिल्कुल भी नहीं था. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. और जो अम्ब्रेला मैन था, अम्ब्रेला जिसका था, वो व्यक्ति भाग खड़ा होता है पुलिस के डर से. द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. और जो कॉप था, वो सिपाही था, वो किसकी मदद कर रहा था? एक महिला की सड़क पार करने में मदद कर रहा था. सोफ़ी वॉक्ड ईस्ट. सोफ़ी अब ईस्ट की तरफ गया. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. और गुस्से में उसने क्या किया? अम्ब्रेला को जितनी दूर फेंक सकता था उसने फेंक दिया. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स एंड वॉट ही थॉट ऑफ देम. और उसने क्या किया? उसने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया. बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड. क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा इच्छा क्या थी? कि उसे बंधक बना लिया जाए, उसे कैदी बना लिया जाए और जेल में डाल दिया जाए. दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नॉट डू नो रॉन्ग. और पुलिसकर्मी जो थे, मानो वे तो मौन साध कर बैठ गए थे, जैसे कि सोफ़ी कोई बादशाह हो और कोई अपराध करता ही ना हो, या सोफ़ी ने कोई अपराध नहीं किया हो. क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको ये पता है, कंटिन्यू फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हमने जाना कि किस तरीके से लगातार सोफ़ी चोरियां कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट में बिल पे नहीं कर रहा है. तो ये सारे एलिगेशंस होने के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ रही है. चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. At last, Sophie came to one of the quiet street on the side of the city. अब क्या हुआ? जो सोफ़ी है वो बिल्कुल शांत एक गली में, कॉर्नर में ठहर जाता है. He turned there and began to walk south towards. अभी वो ईस्ट जा रहा था और अचानक से वो किस ओर जाने लगा? वो He turned and began to walk south towards Madison Square. Again वो साउथ में मैडिसन स्क्वायर की ओर जाने लगा. He was going home. और अब वो घर वापस जा रहा था. Although home was only a seat in a park. और सभी को पता है उसके लिए होम क्या है? घर. पार्क की सिर्फ बेंच की एक सीट थी जिसे वो अपना घर कहा करता था. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर. परंतु बिल्कुल शांत कोने में सोफ़ी स्टॉप्ड. और सोफ़ी वहाँ जा कर के बैठ गया. हियर वॉज ही हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. और उस गली के वहाँ पर उसने पाया कि यहाँ तो उसके बचपन का घर है. थ्रू वन विंडो. और उसने एक विंडो से झाँक कर देखा. ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. उसके घर में खिड़की से जब उसने झाँक कर के देखा तो अंदर हल्की सी रोशनी थी, प्रकाश था. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम. और उसने क्या याद किया कि एक समय में ये उसका लिविंग रूम हुआ करता था, अपना खुद का कमरा. वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स. जहाँ उसने अपने जीवन के बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स बिताए थे. स्वीट म्यूजिक came to Sophie's ears and seemed to hold him there. और सोफ़ी के कानों में हल्का सा मेलोडियस म्यूज़िक पहुंचने लगा और
थोड़ी देर सोफी वहीं पर खड़ा रहा। लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। The moon was above, peaceful and bright. अब जो चांद था वो कैसा निकला था? वो बहुत चमकदार था, ठीक है, पीसफुल, ब्राइट, चमकीला, शांति थी। There were few people passing, बहुत कम लोग वहाँ से गुजर रहे थे। He could hear birds high above him, और वो अपने सर के ऊपर पक्षियों की चहचहाहट को सुन सकता था। And the music that came from the room held Sophie there, और जिस जगह से उसे संगीत की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो संगीत की आवाज़ ने सोफी को पकड़ लिया हो। For he had known it well long ago, और इस संगीत को वह बहुत समय पहले सुना करता था। He used to, कोई आदत जो वो पहले किया करता था। In those days, his life contained such things as mothers and flowers. चलिए आगे देखते हैं। Hopes, friends, and clean thoughts and clean clothes. अब वो अपने बचपन के दिनों के बारे में याद करने लगता है कि उन दिनों उसके जीवन में उसकी माँ, जो फ्लावर्स हैं, उसकी ऊंची ऊंची जो आशाएं थी, डिज़ायर्स थी, और जो उसके मित्र थे, उसके अच्छे विचार और अच्छे कपड़े, ये सारी चीज़ें उसे अपने बचपन की याद दिलाने लगती है। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, और अचानक से उसकी आत्मा में से एक अनोखा सा बदलाव होता है। ही सॉ विथ सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, और अचानक से उसने अपने आप में बहुत ज़्यादा सिकनेस फील की। सिकनेस फेल्ट फ्रॉम द हार्ट, उसका मन जो था वो ग्लानि से भर गया, गिल्ट से भर गया कि वह कितना गिर चुका था, और उसकी सोच एक कैद खाने में ठंड बिताने के लिए हो रही थी। ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, और उसे अपने अर्थहीन बुरे दिनों की याद आई। हिज रॉन्ग डिज़ायर्स, और वो सारी गलत इच्छाएं, चोरी करना, लोगों को ठगना, उनके साथ गलत करना, डेड होप्स, और उन उम्मीदों को जो उसकी मर चुकी थी। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और अपने मन की खोई हुई शक्तियाँ जो थी कि वो काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये सारी उसे दिमाग में चलने लगती हैं ये बातें। यदि वो करना चाहे तो कुछ बहुत अच्छा काम कर सकता है। And also in a moment his heart answered his change in his soul, और पल भर में ही उसके हृदय ने उसकी आत्मा में आए इस परिवर्तन का उत्तर भी दे दिया। He would fight to change his life, और उसने डिसीजन लिया कि आज से मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊँगा और मैं अपनी जीवन शैली को बदल लूँगा। He would fight to change his life, अपनी जीवन को बदलने के लिए वो खुद से लड़ेगा, अपनी गलत इच्छाओं पर काबू पाएगा। He would put himself up out of the mud, और अपने आप को इस गंदगी भरे, इस कीचड़ भरे जीवन से ऊपर उठाएगा। He would make a man of himself again, वो अपने आप को वापस से वही मनुष्य बनाएगा जैसा वो आज से कुछ समय पूर्व हुआ करता था। Let's see, dear students, what happened. There was a time he was young enough, और एक समय था कि अभी कोई उसकी उम्र नहीं थी, वो जवान था। He would find his old purpose in life and follow it. वो अपने जीवन में अपने उद्देश्य को खोज लेता है कि आगे उसे क्या करना है, और अपने आप को गलत विचारों से निकालने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि वो इन गलत चीज़ों से आगे निकल कर आए और एक अच्छा जीवन जिए। द स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, और ये जो मधुर संगीत उसके कमरे से आ रहा था उसने उसकी सोच को बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, और अगले दिन
वो कहीं भीख नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं करेगा। उसने सोचा कि आई विल फाइंड अ वर्क फॉर मी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई काम ढूंढूं। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, और उसके रहन सहन, उसके अच्छे दिमाग को देखकर एक व्यक्ति ने उसे जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो। उसने अपने मन में विचार किया कि अब मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने मुझे जॉब ऑफर की थी। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड। वो भी इस दुनिया में कुछ ना कुछ बनकर दिखाएगा। ही वुड। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म। अचानक से वो ऐसा सोच ही रहा था कि सोफी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप। और अचानक से वो देखता है कि एक सिपाही का हाथ उसके कंधे पर आता है। Let's see what happened. What are you doing hanging around here? तो जो कॉप था उसने क्या पूछा कि तुम यहाँ क्यों मंडरा रहे हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? Asked the cop. Nothing, said Sophie. सोफी ने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। You think I believe that? said the cop. कॉप ने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा कि तुम यहाँ ऐसे ही बैठे हो? Full of his new strength, Sophie began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. अब चूंकि कॉप का उसे कोई भी डर नहीं था सोफी को, इसलिए, और यहाँ पर वो गलत भी नहीं था बच्चों, इसलिए सोफी ने क्या किया, कॉप से बहुत ज़ोर से आवाज़ में बहस करने लगा। और न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ बहस करना कोई अच्छी बात नहीं थी। कम अलॉन्ग सेड द कॉप। कॉप ने क्या कहा? कम अलॉन्ग सेड द कॉप। मेरे साथ चलो, फॉलो मी। "3 months prison in Blackwell's Island," said the judge to Sophie in the next morning. क्या हुआ? अब फाइनली जब सोफी चाहता था कि उसे ब्लैकवेल आइलैंड में ठंड बिताने के लिए एज ए प्रिजन, एक कैदी के रूप में वहाँ रख लिया जाए, तब उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट एट लास्ट, एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जब उसने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल लूँगा, अपना जीवन अच्छे से जीऊँगा, कोई काम धंधा करूँगा, मेहनत करूँगा, तभी वो एक सिपाही से भिड़ जाता है। और अचानक से क्या होता है, 3 month प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, और सिपाही के साथ मिसबिहेव करने के बदले में जो जज रहते हैं, जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जज ने सोफी को ब्लैकवेल आइलैंड पर 3 महीने की कैद की सजा सुनाई। सो डियर स्टूडेंट, दिस वॉज द स्टोरी। Finally, the cop arrested him, and the next morning the judge sent him to prison for the next 3 months. Dear students, it appears true that sometimes man proposes and God disposes. This is a great irony. It means कभी कभी हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और है। और इसी थीम को लेकर के ओ हेनरी, जो कि एक फाइनेस्ट स्टोरी टेलर हैं, उन्होंने सोफी के कैरेक्टर के माध्यम से बताया है। आई होप डियर स्टूडेंट यू लाइक दिस स्टोरी, यू लाइक द सेंट्रल फिगर। कीप वॉचिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।